नमस्कार। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कबीरदास जी का ही है, बट मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन आज अलग कंटेक्स्ट में करूंगा। मेरे ख्याल से ये सारे बियर्स लोग जो हैं, जो सारे मंदी वाले हैं, शायद आज उनके दिमाग में यही है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। आप सही है, बाजार गिरेगा, जरूर गिरेगा, आप रोंदोगे, जरूर रोंदोगे, पर उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप रोंदने के लिए बचे रहोगे, क्या आप जिंदा रहोगे। आपको क्या ये पता है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, वो कुम्हार आपके उस रोंदने से एक छोटा कटोरी बना रहा है, घड़ा बना रहा है, या बड़ा कोई परात बना रहा है। कितना रोंदा जाएगा आप कितना रोंदा जाओगे, ये क्या आपको इसका आइडिया है? वो आइडिया आपको नहीं है, पर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। बढ़, एक दिन तो गिरेगा, जरूर गिरेगा, मैं खुद बोलता हूं गिरेगा, पर क्या वो किस जगह जाके गिरेगा, कब गिरेगा, तब तक क्या आप डटे रहोगे? एक वीडियो में मैंने बोला था कि एक छोटा उल्टा मूव आएगा और फिर एक मूव आएगा, कटता 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 चला जाएगा और कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं बचेगा। आपको नहीं लगता ये वही मूव है? इसके बीच में मैं 2-3 दिन के लिए मंदी में था, ऐसा व्यू था कि नीचे शायद आए, पर वो जिद नहीं था। इमीडिएटली आई केम एंड सेड, क्राइटेरिया मीटअप नहीं हुआ है तो अगर आप हो तो आप साइड हट जाओ, जगह दे दो। तूफान के सामने, आंधी के सामने आप खड़े रहोगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। बचेगा क्या पता है? तूफान चला जाएगा, आंधी चला जाएगा, उसके बाद बचेगा बारिश, बारिश का पानी, और वो शायद कहीं निकल रहा होगा आपके आंखों से, और सिर्फ आपके आंखों से निकले ना तो भी चलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है इस मार्केट में, वो पेन इतना बड़ा हो जाता है कि उसका इफेक्ट पड़ता है परिवार के ऊपर। वो ना करें। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, वो मत करिए, और वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। और कोई भी आदमी जो एक सच्चा ट्रेडर है, वो अगर ये बोले कि उसके लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो वो झूठा है, वो गलत है। He is the biggest liar in this market. गलती इसी बाजार में होती है, गलती सुधारना आपका काम है। कितना जल्दी आप गलती सुधारते हो वो आपका कैलिबर है। आप सर पे बंदूक लगाकर मेरे से पूछोगे, आपने तो बोला था, इतने सारे कमेंट, आपने तो बोला था बाजार नीचे जा सकता है। अरे भाई, आप बोलोगे मैं मान लेता हूं बोला था, पर सामने सामने आके ये बोलाना एटीएच है, अभी एटीएच बाकी है, फिर मिड वीक आकर बोलाना कि भाई ये ऊपर की तरफ जा चुका है, अब खड़े मत रहो। एटीएच दूर है का मतलब भी अलग अलग लोग निकाल लिए। वाह, एटीएच दूर है मतलब कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं, आपने तो बोला था एटीएच दूर है, मतलब दूर मतलब अभी नहीं है, बहुत दूर है, बाद में। कुछ लोग बोलते हैं आप बोले एटीएच दूर है मतलब, एटीएच दूर है मतलब, दूर है मतलब अभी आएगा ही नहीं, एटीएच आ ही नहीं सकता है। एटीएच दूर की बात, दूर की बात मतलब अब मेरे को हिंदी भाषा सीखनी पड़ेगी। एनीथिंग विच आई से आई नीड टू थिंक probably 2000 times before putting my words. So should I stop making videos? अरे भाई, भाषा का ज्ञान, नॉर्मल लैंग्वेज। एटीएच दूर है मतलब इट इज टू हाई फॉर येट टू बी अचीव्ड। एनीवे, I don't want any controversy, lot of controversy.
परिवार बड़ा हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि परिवार बड़ा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और ये बात मैं मानता हूं कि जब परिवार बड़ा होता है तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। और मैं खुश हूं कि कुछ लोग हैं इस परिवार से जुड़े हुए जो सही सोच रखते हैं। मैं अगर नहीं भी जवाब दूं तो वो आते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, जवाब देने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू देम। और ये जो भी मैं आप लोगों को फिर बोलता हूं, बाजार माइंडसेट का गेम है और मार्केट साइकोलॉजी से प्ले कर रहा है और आपकी साइकोलॉजी के संग प्ले कर रहा है। मैं बताता हूं कैसे प्ले कर रहा है। आप दोष किसी को भी दे दो, 100 यूट्यूबर है, 1000 यूट्यूबर है, चाहे आप मेरे सर पे फोड़ो या किसी के भी सर पे फोड़ो, अपने आप अंदर खुद झांक कर देखो गलती कहां हुई, किससे हुई, कब हुई और क्यों आपने उसको ठीक नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, मार्केट झांसा दे रहा है, मार्केट आपके माइंड से खेल रहा है। 950 के ऊपर गैप अप देकर आपको ट्रैप किया गया और मैं बोला ये बाजार ट्रैप कर रहा है। आप सोच के देखो, इस सोमवार से लेके आज शुक्रवार, 3 दिन ओपन हाई सेम। सब जानते हैं डेटा का जमाना इतना स्ट्रांग हो गया है, ओपन हाई सेम बेचो। जिन लोग मंदी में बैठे हैं, जो भी शॉर्ट में हैं, वो सोचते हैं कि ये ओपन हाई हो गया मतलब आज का काम हो गया और बेच लो, एवरेज कर लो, कुछ भी कर लो, करेक्ट, एक स्टॉप लॉस लगा लो और शॉर्ट कर लो। मार्केट 9:15 से लेके शायद सेकेंड हाफ तक वेट करता है, आपको नचाता रहता है। उसके बाद वो ओपन हाई भी कट जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी कट जाता है और आपका पुराना पोजीशन एज इट इज रहता है। अगर आप होशियार हो, सब काट चुके हो तो बहुत बढ़िया बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट शायद आप पुराना ही काटते हो, आप जो इंट्राडे वाला पोजीशन होता है वो काट लेते हो, पुराना वाला पोजीशन तो कैरी फॉरवर्ड रहता है। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, अपना 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और मैं वो चीज शेयर कर रहा हूं जो शायद मैं खुद भी कर चुका हूं कोई ना कोई टाइम में। अरे ये इसकी सजा फांसी नहीं है। आप गलत ट्रेड में हो, गलत दिशा में हो, गलत है, बट इसकी सजा फांसी नहीं है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ऐसा कोई गुनाह कर लियो कि आप छुप रहे हो, किसी को गुनाहगार बना रहे हो, किसी को स्केपगोट बना रहे हो। एक्सेप्ट करो, छोटा सा गलती है, एक्सेप्ट करो या साइड हट जाओ, समय रहते साइड हट जाओ या दूसरे ट्रेड में चढ़ जाओ, बैठ जाओ, सिंपल। 3 दिन मार्केट ओपन हाई सेम डे के नीचे आ गया और अच्छा खासा नीचे आया और फिर उसको क्रॉस कर गया। और 5 दिन में से 3 दिन ऐसा हुआ कि मार्केट अपने लो पे डोजी टाइप, जिसको आप कैंडलस्टिक का भी मार्केट इतना एजुकेटेड हो गया है आप लोगों के सामने। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, मार्केट भी अपने आप को इंप्रोवाइज कर रहा है और एजुकेटेड हो रहा है। अब क्या वो ऐसा डोजी बना के बंद कर देता है मार्केट की, आपको लगता है आप शॉर्ट में हो, बस हो गया टॉप, कल तो देख लेंगे इसको। और मार्केट में हो क्या रहा है 5 दिन से, 5 दिन से क्यों, कितने दिनों से 80% मूव तो गैप में होता है, 20% में ऊपर नीचे होता रहता है। आप इंडिसाइसिव रहते हो, अगले दिन फिर गैप रेडी है। आप खुद सोच के देखो, अगर आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अगर शॉर्ट किए थे, आज के दिन में वो 500 पॉइंट पे है और आपको निकलने का मौका नहीं मिला। आज भी क्या हुआ, आज की बात करो, चलो मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट, आज की बात करो, क्या हुआ, मार्केट गैप अप, एटीएच। पूरा दुनिया क्या बोल रहा है, एटीएच जब होता है बाजार नीचे आता है, स्पेशली जब गैप अप से होता है, दिस दैट, सारा ज्ञान सोशल मीडिया, और मार्केट भी वहीं उस एटीएच को क्रॉस नहीं करे, कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाए, बाजार नीचे भी आए, नया लो, कितना लो, बैंक निफ्टी 400 500 600 पॉइंट नीचे, निफ्टी 100 125 150 पॉइंट नीचे। ऑब्वियस है, मंदी वाले को तो कंफर्ट हो गया ना कि सुबह का जो भाव था वो फॉल्स था, अब ये नीचे जाएगा। अब अगर आप होशियार हो, मार्जिन आपके पास है या ट्रेड आप कर सकते हो, तो आप तो और शॉर्ट करोगे, हाई क्रॉस करेगा तो देख लेंगे। क्या हुआ कल, क्या हुआ लास्ट के 10 मिनट में,
500-600 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी 100-125 पॉइंट निफ्टी, ट्रैप हो गए। आज सुबह क्या हुआ, फिर गैप अप, क्लोजिंग में क्या हुआ, फिर वही कहानी, फिर ऊपर लाके खड़ा। आप देखते रह गए मार्केट को। अच्छा कल देखेंगे भाई, कल भी वही कहानी होने वाला है। अगर आज बाजार ऑल टाइम हाई के पास क्लोज होता 500, 550 या ऐसा कुछ यूफोरिया में होता, मैं आज आपको अपने आप सामने से आके बोलता शॉर्ट कट गया, लो यूफोरिया में चढ़ गए, मार्केट से कॉशन मिला। बट आज मैं देख रहा हूं क्या, मार्केट में आज भी शॉर्ट है। और जितने आप लोग शॉर्ट वाले हैं ना, ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट नीचे कहां तक जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे हर लेवल पे बायर और कोई नहीं है, बायर आप ही हैं। जो 50 पॉइंट पे कवर कर लेगा वो 50 पॉइंट, जो 200-300 पॉइंट में कवर कर लेगा वो 300 पॉइंट, जिसका 500 पॉइंट का अगर लॉस है वो 200-300 पॉइंट नीचे आते आते कवर कर लेगा, वही सपोर्ट देगा। आज के दिन में शॉर्ट वाले ही मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। और आज भी जब मार्केट नीचे आया और इंडिकेटर सेल पे आए, किसी के संग चैट चल रहा था और वो बोला कि हाँ सब कुछ सेल हो गया, सेल पे आ रहा है, सेल पे आ रहा है, सेल। आई सेड आई एम वेरी हैप्पी। वो मेरे से पूछा क्यों, हम बोला ये बेट है। वही एक बहुत पुराने वीडियो में बोला था, बुलाती है जाने का नहीं, शॉर्ट करने का नहीं इस मार्केट को। और इस मार्केट ये बेट दे रहा है, ये चारा दे रहा है, फिर आपको कंफर्ट दे रहा है। वो मेरे से पूछा कंफर्ट किसको, मैं बोला बियर्स को। बोला कैसे, हम बोला बियर्स को कंफर्ट दे रहा है कि भाई हाई हो गया तो रुक, तेरा सौदा राइट है, काट मत और शॉर्ट कर ले, नीचे जाए और शॉर्ट करें। क्या हुआ, लास्ट का आधी घंटा है फिर ऊपर। अब आपके ऊपर है, अब आप इंट्राडे शॉर्ट काटो, पुराना वाला काटो, दोनों काटो, नहीं काटो, एक काटो, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। और आपको फंसाते जा रहा है, वो ट्रैप करते जा रहा है। मत होइए। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं आज, पूरे वीडियो में मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। मेरे को कोई दूसरा बात करना ही नहीं है आज। ज्ञान अगर कुछ पैरेलली आपको मिल जाए, सीख लें, वो आइसिंग ऑन द केक। कोविड के लिए 5-6 तारीख टॉप हो गया, भगवान का आशीर्वाद है, बाय गॉड्स ग्रेस। मार्केट नीचे, कोविड का फिगर्स कंटिन्यूसली नीचे, लिटरली वी हैव नाउ टुडे प्रॉब्ली इट वाज 175 और 180, तो 40-45% पे आ गए हम 5 या 6 तारीख के फिगर्स पे। टेस्टिंग इंप्रूव हो चुकी है। और आप सब दिल पे हाथ रख के बोलो ना, आज कोविड का कितना लोग बात कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। मेरे को कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, मेरे को कोई कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं है कि इसके कारण उसके कारण, किसी के भी कारण आज लोग कोरोना का बात नहीं कर रहे हैं। जो पहले कर रहे थे उससे ना के बराबर कर रहे हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। फियर, आई सेड इन कोरोना डोंट बाय द फियर। आज वो फियर खत्म हो रहा है एंड हैप्पी अबाउट दैट, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक छोटा अपडेट बुलियन का मैंने दिया। व्हेन आई कॉल्ड फॉर द बॉटम ऑफ बुलियन परचेज के लिए, वहां से देयर वाज अ फैबुलस रिटर्न 15 से 18% यस्टरडे और डे बिफोर। कम्युनिटी में मैंने आके बोला बुलियन का प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए, प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। शॉर्ट कॉल आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। आई ओनली सेड प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कल और आज में चांदी शायद 2-2.5 हज़ार पॉइंट नीचे आज का लो बन चुका है, अभी क्या है नहीं पता। सोना शायद 1 या 1200-1500 नीचे आ चुका है, विच इज अराउंड 3% और 3% इन गोल्ड एंड 3-4% अगेन इन सिल्वर। So bullion is covered. Crypto I have clearly mentioned in my tweet and replied to the tweets. The bottom is far away according to me. दो क्रिप्टो के बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इलीगल है, बट आई हैव व्यूअर्स ऑल अराउंड द ग्लोब. So for them I can only say that crypto bottom is still far off. One should not go for these short term bounces.
I think crypto should make a bottom sub 20K sometime from now. So bullion covered, equities covered, cryptos covered. Bond yield are at a very crucial junction. They have a trajectory to go upside. We are patiently waiting, not going against. Let the parties enjoy the party till it is there. बेसिकली जो एक कहावत है, जब तक पार्टी है उसको एंजॉय करो. तो जब तक पार्टी चल रही है आप भी एंजॉय करिए. जिस दिन वहां से वो एक ट्रिगर मिलेगा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पेन आएगा. पर एज पर माई रीडिंग उसमें अभी टाइम है, बिकॉज वो अभी एक साइडवेज में चला गया, साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया. सो वी हैव सम टाइम फॉर मार्केट टू गो प्लेसेस. मार्केट अच्छी ऊंचाइयां देख सकता है. चैट में, वीडियो में मैंने रिलायंस बोला, लार्सन बोला कि नहीं याद नहीं है. PSU बैंक बोला, मारुति बोला. ऑल आर गोइंग गुड. जब इतने बाई कॉल्स हों, और अब तो IT स्पेस भी पूरा रेडी लग रहा है कि अब बढ़ने वाला है. जब इतने बाई कॉल्स हों, मतलब क्या होगा आने वाले टाइम में, जो मेरे को नेक्स्ट वीक में लग रहा है, बैंक निफ्टी शायद साइडवेज जाए, PSU बैंक थोड़ा करेक्शन करें क्योंकि 30-32% बढ़ चुके हैं. थोड़ा साइडवेज या करेक्शन करें, नॉट अ शॉर्ट कॉल, थोड़ा साइडवेज करेक्शन करें या साइडवेज जाएं. मोमेंटम उनका लॉस होना चाहिए. बढ़े भी तो कम गति से बढ़े, पर बाकी ओवरऑल जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बढ़े शायद. प्लीज कीप दिस इन माइंड. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्टर रोटेशन इतना फास्ट हो रहा है इस मार्केट में कि आप और हम सोचें. सिर्फ आज का मार्केट, मैं आज वीडियो बना रहा हूं उसका कारण है, आज आप सिर्फ आज का मार्केट देखो. निफ्टी 50-100 पॉइंट के रेंज में कितना बढ़िया सेक्टर रोटेशन हुआ अर्ली मॉर्निंग आवर्स टिल 11 o'clock. IT वॉज इन डीप रेड, बैंक निफ्टी वॉज प्लस, रिलायंस वॉज फ्लैट. ड्यूरिंग द मार्केट पूरा सेक्टर रोटेशन होता है. IT बहुत डीप ग्रीन में आ जाता है, अदर देन 1 or 2 काउंटर्स. IT डीप ग्रीन में आ जाता है. बैंक निफ्टी नेगेटिव टू फ्लैट हो जाता है. रिलायंस पूरा का पूरा गेम छीन के ले जाता है अपने साथ. लार्सन जो 3 दिन 4 दिन में चला वो फ्लैट हो जाता है. HUL फ्लैट हो जाता है. आप वेटेज को देखो, आप मंदी खोज रहे हो, खोजो. मेरा पुराना कहावत, घूमे तो घूमो, पर उसके पहले ये तो देखो कि कमजोरी आएगी तो इस मार्केट को मारेगा कौन. अकेले आप तो मार नहीं सकते हो. कुछ काउंटर्स होंगे, कुछ सेक्टर्स होंगे, तो आप कम से कम वो तो देखो, स्क्रीन पे खोज के निकालने का चेष्टा करो कि कौन सा काउंटर, कौन सा स्क्रिप्ट बाजार को मारेगा. अगर वो नहीं मिले, फिर भी आपको मंदी करना है, तो आप साइड में बैठ जाइए, इस चीज का इंतजार करिए. आप पैसा बहुत कमा सकते हो, पर आपको वो शुतुरमुर्ख होना पड़ेगा. शुतुरमुर्ख नहीं, वो बगुला भगत होना पड़ेगा कि आप इंतजार में एक पांव के ऊपर खड़े होकर इंतजार करिए कि कब वो बड़ी मछली आएगी, कब आप मारोगे. वो आएगी. देखिए, मैं गलत क्षणिक हुआ हूं, इसमें कोई गलती नहीं है. मैं गलत रहूं उसमें गलती है. मार्केट उन लोगों को मारता है जो उसके सामने गलत होकर भी अकड़ के खड़े हो जाते हैं. अगर मेरा कोई भी वीडियो में कहीं कोई ऐसा अंदेशा हो कि बाजार नीचे आ सकता है और नहीं आया, इमीडिएटली आई केम एंड करेक्टेड विथ लेवल्स, विथ वॉटएवर. मेरा ट्रेड भी पॉजिटिव, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दिस वाज अ फैबुलस वीक, फैंटाबुलस वीक. आई वाज ब्लेस्ड. बट आपका क्या, आप लोगों का क्या, आप लोगों की सोच का क्या.
मेंटालिटी का क्या? आप बायस को ढकेल रहे हैं ट्रेड में, आप कमेंट कुछ भी कर रहे हैं, अरे एटीएस दूर तो ये नहीं, आपने ऐसा कहा, अरे आप मेरे को मार भी दोगे, गन पॉइंट लगाकर आप उड़ा दोगे, पैसा आपके घर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अपने आप को सही कर लो ना, या साइड में बैठ जाओ चुपचाप, एज सिंपल एज दैट। लड़ने का मतलब क्या? लड़ो उससे जिससे आप सक सको। पिछले भी बोला था ना आपको, विनती न माने जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत। अरे वो जड़ है। जड़ मतलब किसको बोलते हैं कि शास्त्र में, जो एकदम अपने आप को इगोइस्ट बोल लो या जिद्दी। अब वो जिद्दी मानेगा नहीं तो आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा ना उसके सामने, उसको डराना पड़ेगा। मार्केट बार बार वही कर रहा है और आप बार बार उस चीज से मान नहीं रहे हो। आप मेरे को कमेंट कर दो, पूरा दुनिया घूम के यूट्यूबर जितने हैं ट्वीट पे, इस पे उस पे, कोई फायदा नहीं होगा। सर मैं यहाँ हूँ और मैं, इसकी सज़ा फांसी नहीं है, इसकी सज़ा सिर्फ जो छोटा लॉस हुआ है वो पेमेंट करना है, सबक लेना है और आगे बढ़ना है। और ये इस चीज़ से मैं खुद गुजर चुका हूँ, इसीलिए ये बोल रहा हूँ। मत करिए। मार्केट का व्यू अभी भी बहुत ऊपर है, बहुत 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 ऊपर है इस साल में। इस महीने में कुछ जर्क हैं, जब समझ में आएगा, चाहे यहाँ वीडियो में या कम्युनिटी टैब में या ट्विटर पे, मैं ज़रूर सतर्क करूँगा। पर आज के दिन में सिर्फ बाय ऑन डिप्स है। पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करते रहिए, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करते रहिए, हल्के होते रहिए, सेक्टर रोटेशन करते रहिए। जिद में मत बैठिए, कोई भी चीज में, इवन प्रॉफिट्स में जिद में मत बैठिए। सेक्टर रोटेशन कंपलसरी है, क्योंकि लेवल 1 निर्धारित है। लेवल में पहुंचने के लिए किसका सहारा कब लिया जाए ना, ये भगवान जाने। नमस्कार।